आधार पर बात कर रहा हूं, आंकड़ा मेरा नहीं है, सरकार की ही एजेंसियों का आंकड़ा है। और इस सरकार ने सड़कों के निर्माण के मामले में एक एफिडेविट, एक हलफनामा जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, उस सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा है 32 वर्षों में यानी सन 80 से लेकर 2012 तक इन 32 वर्षों में नेशनल हाईवे यानी हिंदुस्तान में जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हाईवे की दिखाई दे रही हैं, इन 32 वर्षों में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ है उसकी आधी सड़कों का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में केवल 6 वर्षों के अंदर। और मैं तो कहूंगा अपने मित्रों से कि हमारी कोई भी बात इसमें गलत हो, आप अखबारों में लिख देना कि राजनाथ सिंह झूठ बोलकर गए हैं, जनता को गुमराह करके। मैं उसका स्वागत करूंगा अथवा उसके लिए मैं खेद व्यक्त कर लूंगा, क्योंकि मैं ऐसी राजनीति में विश्वास करता हूं जो जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं की जानी चाहिए, बल्कि जनता से आंखों में आंख मिलाकर राजनीति की जानी चाहिए। ऐसी राजनीति में मैं विश्वास करता हूं। तो सचमुच उसी परंपरा के अनुसार हमारी ये साउथ का जो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसने भी उसी के अनुरूप काम किया है। देश के संकट के बारे में कोई बहुत ज्यादा मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है यह बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हैं। क्यों बढ़ रही है? 6 वर्षों तक अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सरकार चलाई है, क्यों नहीं 6 वर्षों तक महंगाई बढ़ी? क्यों बढ़ रही है? और मैं तो किसान भाइयों और गरीब भाइयों आपसे मैं कहना चाहता हूं, महंगाई जो बढ़ी है, हिंदुस्तान में जो गरीबी बढ़ी है, हिंदुस्तान में जो आय की विषमता, जिसे अंग्रेजी में इनकम डिस्पैरिटी कहते हैं, माने कोई ज्यादा गरीब कोई ज्यादा अमीर, यह विषमता, यह चौड़ी खाई कैसे बने? आज बहुत सारे लोग भूख से दम तोड़ रहे हैं। क्यों हुआ? तो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। जिन लोगों ने इस देश की सरकार चलाई है उनके कुकृत्यों के कारण ऐसा हुआ है, उनकी गलत नीतियों के कारण ऐसा हुआ है। हिंदुस्तान की जनता की बदकिस्मती के कारण ऐसा नहीं हुआ है। रुपए की कीमत तेजी के साथ गिर रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? हम जानते हैं कहां पर सरकार की नीतियां गलत हैं, इसको हम अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन फिर भी हो रहा है। हर चीज गायब होती जा रही है। सरकार की साख, सरकार की विश्वसनीयता, सब पर पट्टा लगा हुआ है, सब पर सवालिया निशान लग गया है। बहनों भाइयों, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी चीज यदि कोई होती है तो उसकी साख होती है, उसकी विश्वसनीयता होती है। और यदि किसी मनुष्य की अथवा किसी समाज की अथवा किसी सरकार की साख और विश्वसनीयता यदि समाप्त हो जाती है तो मैं समझता हूं कि उसको लंबे समय तक कोई जिंदा नहीं रख सकता है। इस सच्चाई को भी हमको समझना चाहिए। और राजनीति में साख और विश्वसनीयता का जो संकट पैदा हुआ है केवल इस कारण पैदा हुआ है कि चुनाव आता है, नेता बहुत सारी बातें लोगों के सामने रखते हैं, और जब से आजादी हासिल हुई है तब से इतने वादे किए हैं हम लोगों ने। यदि आंशिक रूप से भी नेताओं ने अपने वादों को पूरा कर दिया होता, आज हमारा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे धनवान देश बन गया होता, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होता। तो नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही ऐसा विश्वास का संकट पैदा होता है। यह विश्वास का संकट एक चुनौती है हमारे लिए। इस चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए। और हुकूमत केवल डंडे से नहीं चलती, हुकूमत केवल नियम और कानूनों से ही नहीं चलती। हुकूमत यदि चलती है तो नैतिक बल के आधार पर हुकूमत चलती है। शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि उसके पास नैतिक बल है तो मैं समझता हूं किसी अधिकारी को न डांटने की जरूरत पड़ती है, न कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है। सारी हुकूमत स्मूथली चलती रहती है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इस सच्चाई को मैं अच्छी तरह जानता हूं। कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन आज जो संकट है
10 वर्षों से लगातार जो हुकूमत है, दिल्ली में कांग्रेस की बैठी हुई है, क्या हो रहा है? ये विडंबना है, होना नहीं चाहिए था। और हम तो चाहते हैं कि देश का भविष्य बदले, देश का भविष्य संवरे। क्या हम इतने कमजोर हो गए? 122 करोड़ की जनसंख्या का हमारा भारत, कभी पाकिस्तान हमको आंख दिखाता है, कभी चीन हमारी सीमा में प्रवेश कर जाता है, कभी पाकिस्तान के सेना के जवान हमारी सीमा में घुसकर हमारे सेना के जवान का सिर धड़ से अलग करके ले जाते हैं, और फिर भी हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। जैसे हर व्यक्ति का एक अपना मान सम्मान स्वाभिमान होता है बहनों भाइयों, वैसे ही हर देश का भी एक अपना मान सम्मान स्वाभिमान होता है। व्यक्ति जैसे अपने मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता, वैसे ही राष्ट्र को भी चाहिए कि वो अपने मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता न करे। ऐसा ही स्वाभिमानी राष्ट्र विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में खड़ा हो जाता है कभी न कभी। अजीबोगरीब, चाहे चीन के लोग आए, लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में वहां के सेना के जवान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बोलते हैं, 21 दिन तक पड़े रहे। हम लोग बराबर संसद में शोर मचाते रहे, बाहर कहते रहे। सरकार ने कहा कोई खास बात नहीं है, नो मैंस लैंड है, वहां कोई आदमी नहीं रहता है। तो बहनों भाइयों, यदि अपनी मातृभूमि पर किसी भाग पर कोई आदमी नहीं रहता है तो क्या विदेशियों को आने की वहां पर इजाजत दे देनी चाहिए? 21 दिन के बाद पता नहीं क्या बात हुई, उसकी हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन बाद में कहा कि नहीं, दोनों तरफ की सेनाएं पीछे हट गई। मुझे आश्चर्य, भाई हमारी सेना तो अपनी धरती पर थी, वह क्यों पीछे चली गई? इस सवाल का सरकार को जवाब देना चाहिए। चीन पीछे चला गया, यह तो बात समझ में आती, कोई जवाब नहीं। बहनों भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देश भी संकट के दौर से गुजर रहा है, और इस देश को संकट के दौर से यदि कोई बचा सकता है तो इसे हिंदुस्तान की जागरूक जनता ही बचा सकती है, क्योंकि जनता के हाथ में सबसे बड़ी ताकत है, फैसला आपको करना है। और आज के अवसर पर मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता इससे, क्योंकि मैं बराबर राजेश जी को कह रहा था कि राजेश जी, इस समय हम में अत्यधिक हमारी व्यस्तता है, कितनी जल्दी से जल्दी होगा मुझे आप छोड़ दीजिए। तो राजेश जी, किशन जी, प्रद्युम्न राजपूत, ये सब सारे लोगों ने कहा कि नहीं, बहुत जल्दी छोड़ेंगे। लेकिन आप सबका दर्शन कर यहाँ पर मुझे बेहद खुशी हुई है, और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए। और सचमुच हमारे जैसा व्यक्ति जब ऐसे कार्यक्रमों में आता है, यहाँ पर कि किसान भी दिखाई देते हैं, मध्यम वर्गीय व्यापारी भी दिखाई देते हैं, यहाँ गरीब भी दिखाई देता है, तो लगता है कि सचमुच किसी को यदि भारत देखना है तो ऐसे ही सार्वजनिक सभाओं में आकर उसे छोटा भारत देखना चाहिए, लघु भारत देखना चाहिए, और इस भारत की हकीकत को समझना चाहिए। कैसे हम परिवर्तन ला सकते हैं, इसके बारे में जिन लोगों के हाथों में हुकूमत है उन्हें विचार करना चाहिए और फैसले करने चाहिए। दुनिया के छोटे छोटे देश 15-20 वर्षों में दुनिया के ताकतवर देश बन गए, इनकी जनसंख्या 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, और भारत जिसकी जनसंख्या 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, आज भी हम संकटों के दौर से गुजर रहे हैं। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? जिन लोगों ने लंबे समय तक इस हिंदुस्तान की हुकूमत संभाली है, वे ही लोग इसके जिम्मेदार हैं। तो बहनों भाइयों, मैं आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए, मैं तो राजेश जी गहलोत, यहाँ सभी पार्षद और सभी अपने एसटीएमसी के अधिकारियों को बधाई देते हुए और आप सबको भी अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।